रमीज भाई, हमने देखा कि कल भी हमने थोड़ी बात की, आज फिर इस पर थोड़ी सी, क्योंकि ये डाइजेस्ट नहीं हो रही हमसे ये इतनी बड़ी डिफीट, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि आप दोनों नजर्स का हम एनालिसिस भी लेते रहें। जब टीमें 350 की पिच होती हैं तो उससे ऊपर जाने की कोशिश करती हैं, हम 300 करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर वो बॉलिंग को हम 300 का टारगेट देते हैं, 350 का देना वो एक्सपेक्ट करते हैं, वो डिफीट को रोकने के लिए 260-70 की नहीं ट्राई करते। हालांकि पास में हमें ये बॉलर्स ही मैच जिताते रहे। ये ऐसा क्या हो गया है कि पूरी की पूरी टीम हर शोबे में कोलैप्स करना शुरू हो गई है? देखिए, डिप्रेसिंग है। और पाकिस्तान को अब चैलेंज है एग्जिस्टेंस का वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और खास तौर में भारत में जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। और देखिए, तैयारी क्या है, स्किल लेवल के ऊपर तो चले मान लिया हम पीछे, मगर मेंटल एतबार से भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और फिर टेक्निकल एतबार से भी, और फील्डिंग हमारी बहुत खराब चल रही है, यानी कि वर्स्ट फील्डिंग एफर्ट है। बहुत देर के बाद मैंने पाकिस्तान को ऐसे फील्ड में गिरते देखा है। कोशिश कर रहे होंगे, आई एम श्योर करते हैं, हर कोई करता है। वर्ल्ड कप में कोई ये नहीं चाहता कि इस तरह के मैचेस वो हारे हैं, जबकि आपको पता है कि अफगानिस्तान से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी बड़ा अच्छा है। मगर वजह तो है हारने की, और वही बात है कि निट नहीं कर सक रहे हैं परफॉर्मेंस को, और फिर एक तरह से जो आपने टैलेंट सेलेक्ट किया है वो भी वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपोज हो रहा है। स्टार्ट्स मिलते हैं, आउट हो जाते हैं, ऐसी जो परफॉर्मेंस से आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। ये बड़ी बेसिक मिस्टेक है जो कि ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। नेदरलैंड से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इवन अफगानिस्तान से कर सकते हैं, या बांग्लादेश से, जो श्रीलंका से कर सकते हैं कि चलो जी 40 कर लिया, अब हमें चांस मिलेगा क्योंकि इसने वैसे ही आउट हो जाना है। मगर पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर पता है कि ये प्रॉब्लम है। पता है कि मिकी आर्थर ने ओपनली कहा है कि मैं ओपनर को चाहता हूं मेरे के 50 के बाद 100 करें। तो वो विल, डिटर्मिनेशन, जो भी आप बात कर लें, उसमें हर जगह में मार खा रहे हैं। और ये एक मैसिव हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हमारा सिस्टम ठीक होने वाला है, हमारी अप्रोच ठीक होने वाली है, हमारा फ्यूचर जो है क्या वो सिक्योर है या नहीं है, क्या हम फ्यूचर में भी ऐसी मार खाते रहेंगे, क्यों हम ब्रिलियंस नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्ले के साथ, क्यों हम बॉल के साथ नए सुपरस्टार्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और जो है भी वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जब तक नए बॉल पे आउट नहीं करेंगे या रन नहीं रोकेंगे तब तक प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे। अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेला, देखिए ये कहना गलत है कि पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस ठीक नहीं की, बिल्कुल बहुत हद तक ये सही बात है, मगर अफगानिस्तान से आप क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। बहुत अच्छी उन्होंने कामनेस के साथ एक बहुत बड़ा रन चेज कर दिया। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ कैप्टनसी के हवाले से जानना चाहेंगे। मैं हमेशा बात करता हूँ कि क्रिकेट में सबसे इंपॉर्टेंस जो चीज़ रखती है वो गेम अवेयरनेस है, और कैप्टन की गेम अवेयरनेस, गेम सेंस सबसे इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने 10 प्लेयर से भी, और ओबियसली जब आप अपोजिशन की तरफ चलते हैं तो उनके 11 प्लेयर से भी आप आगे अगर एक कदम सोच रहे हैं, एक हेड स्टेप चल रहे हैं, तो आप सर्वाइव करेंगे। अदरवाइज तो आपको वो काउंटर कर जाएंगे और फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट नहीं ला सकते। जैसे हम खान साहब की एग्जांपल देते हैं, एमएस धोनी की अभी एग्जांपल हम देते हैं कि एक डेकेड में किस तरह की खूबसूरत उसने कप्तानी की। रिकी पॉन्टिंग की एग्जांपल है। तो ये बाबर की अगर बात करते हैं तो चेज करने में वो नाकाम रहते हैं। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इंडिया के खिलाफ आपने 50 बनाया, आपने बड़ा टोटल नहीं बनाया, आप आउट हो गए। कल हम अफगानिस्तान की टीम थी, हम सोच रहे थे कि आप 80 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, और जब आपको एक्सेलरेट करना था, बड़ा टोटल लगाना था, कहीं 325 से ऊपर जाना था, आपने अपनी विकेट थ्रो दे दी। तो आप ये क्या समझते हैं कि ये बाबर पे कितना ओनस आता है एज ए गेम सेंस और एज ए कैप्टन, ये उसको भी कितना डेंट कर रही है और पाकिस्तानी टीम को उसकी कप्तानी कितना डेंट कर रही है? जी, कप्तानी में बहुत कसर थी, मैं मानूंगा, इसलिए कि मैं भी ये कमेंट्री करते हुए फील कर रहा था कि गलत गलत मूव्स कर रहे हैं पाकिस्तान। और फिर यही नहीं है कि बाबर आजम अकेले ये गलती कर रहे थे, बल्कि जो सीनियर लॉट था, जब भी हडल के बाद कोई भी बॉलिंग चेंज होती थी वो गलत हो रही थी। और मुझे ऐसे लगा कि पाकिस्तान को एंड गेम की ज्यादा फिक्र थी, जो उस वक्त की सिचुएशन पे काबू पाने के लिए बहुत ही नरम गरम सी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आउट नहीं करने अगर आप करेंगे तो फिर 280 तो कर गए थे वो, 6 एंड ओवर शुरू से उससे कम चाहिए था, तो आपको 5 एंड ओवर या 5.25 एंड ओवर तो आप स्कोर नहीं रोक सकते हैं। अगर आउट करेंगे तभी आप प्रेशर अफगानिस्तान पे डालेंगे ना, क्योंकि वो तो आपके खिलाफ जीते ही नहीं है। सो आउट करने के टैक्टिक्स क्या थे, कैसे आउट करना था, रिदम किल करना था। 6 बॉल तो एक जगह हो नहीं रहे थे, तो आप फील्ड के साथ ही कुछ थोड़ी बहुत कप्तानी कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे।
बॉलिंग चेंजेस के थ्रू आप प्रेशर डाल सकते थे। जब भी पार्टनरशिप लगती है उसका असूल यही है कि आप चेंजेस करें, क्योंकि आप सेट ना होने दें एक पेस के ऊपर बल्लेबाजों को। और बहुत सारी हुई है, स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इसी तरह से पेस जो है जब तक, और मैं समझ रहा था कि रिवर्स होगा और हसन अली ने थोड़ी सी उसकी ग्लिम्स दिखाई, मगर दूसरे एंड से फिर स्पिनर लगा दिए। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ भी आपसे जानना चाहेंगे। जब फील्ड प्लेसिंग की बात हो रही थी, कप्तानी की तो हम बात कर रहे हैं, तो फील्ड प्लेसिंग के हवाले से ये था कि जब थोड़ा सा हमें हिंट मिला रिवर्स स्विंग होने का, तो बाबर आजम को देखा कि उन्होंने स्पिनर लगा दिए। इसी तरह शुरू में जब बॉलर्स आपके वेवर्ड बॉलिंग कर रहे थे, तो आपने कोई फील्डर एक बायर लेना था कवर पॉइंट की तरफ, उधर बेतहाशा चौके लगे। इस पे कमेंटेटर ने भी उनकी कप्तानी पे कहा, खासतौर पे माइकल थर्टन का, कहेंगे ये जो डिसीजन कर रहा है ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा। उन्होंने समहाउ रिडिक्यूल किया इनकी कप्तानी को। आप भी कमेंट्री बॉक्स का पार्ट थे, ये जो कमेंटेटर बात कर रहे थे बाबर के ऊपर या उसकी स्ट्रेंज डिसीजन के ऊपर, उस हवाले से कुछ शेयर करना चाहेगा? सारे फील करते हैं कि ये इनको अपनी कप्तानी के ऊपर बहुत काम करना है, क्योंकि ये जो, जब मैं भी खेलता था ना तो मैं बड़ा कतराता था कि मेरा कमेंटेटर से बात करने का क्या फायदा है, मुझे तो अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करना है, मैं स्कोर करूंगा, मेरी तारीफें करेंगे। मगर ऐसा नहीं होता है। आई थिंक बड़े ग्रेट माइंड्स होते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है, उनकी अलग निगाह होती है और किस तरह से आपको आगे निकलना है। सो मैं चाहूंगा कि बाबर आजम जो है वो बात करें। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पे आए हुए हैं, बैठ के टाइम लें और कप्तानी के बारे में वो अपना सेशन लगाएं, क्योंकि कई दफा आप उस बबल में जकड़े जाते हैं कि जहां से फिर आप फ्री नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एडवाइस भी आपको इस तरह की मिल रही होती है। तो मैं समझता हूं कि रीच आउट करना चाहिए बाबर आजम को, क्योंकि अब नाउ और नेवर की सिचुएशन हो गई है। और बुरी बात नहीं होगी अगर आप फंस गए हैं, तो आपको जरूर आउटसाइड हेल्प लेने की जरूरत होनी चाहिए और इसकी चाह होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का काम ये है कि बेहतर से बेहतर वो अपने आप को करे, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। सो आपको हेल्प लेने से कतराना नहीं चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जी। ये ऐसा नहीं है कि जगह लेना चाह रहे हैं, या आप हारेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा और उसके लिए तैयार होना चाहिए आपको। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हेल्प सीख करें। बिल्कुल, खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।